हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अनुसूची से रिलेटेड क्या है, किसमें क्या प्रावधान है, किसमें क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें उसी से रिलेटेड जो प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन कैसे अनुसूची से पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। भारतीय संविधान का जो भाग है ना 16, जो भाग 16 है ना, किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का जो भाग 16 है ना, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिससे संबंधित विशेष प्रावधान है। ठीक है, चुनाव जो कि हमारा 15वां से संबंधित है। ठीक है, भाग कौन सा है? 15वां। जो संवैधानिक संशोधन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया। कौन सा भाग में है? 20 में है। ओके, नगर नियम किस में है? भाग जो है नगर नियम भाग 9 में है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन सी अनुसूची में है नगर नियम, नगर पालिका जो कहते हैं हम लोग, उस है अनुसूची 12 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान का राज्य सूची के अंतर्गत आता है? मतलब राज्य सूची के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि 7वीं अनुसूची में क्या है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा है कि जो राज्य सूची के अंतर्गत में आएगा। जो हमारा कृषि है ना, वो राज्य सूची के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, और जो संवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों में मतभेद हुआ या फिर लड़ाई हुई कि ये ठीक है, तो उसमें से जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो लिया जाएगा। ओके, जो रेलवे और बैंकिंग हो गया ना, रेलवे बैंकिंग पे संघ सूची बना सकता है अपना कानून। ओके, जैसे केंद्र और राज्य के विषयों का विभाजन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ओके, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची में बांटी गई है। जैसे मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, विदेशी मामले हो गए, रक्षा, रेल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, ये सब किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। किसमें? यूनियन लिस्ट में। पहले यूनियन लिस्ट में लगभग 97 थे। ठीक है, 97 थे, अभी 98 हो गए हैं। ठीक है, एक बढ़ गया है। ओके, अब राज्य सूची में क्या क्या आएगा? राज्य सूची में जैसे आ गया, क्या आएगा? कृषि आ गया, राज्यों के मध्य व्यापार और राज्यों के अंदर व्यापार हो गया। ठीक है, राज्यों के अंदर व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकार, थिएटर, उद्योग। ओके, अब पहले इसमें कितना थे? 66, लेकिन अब कितने हो गए? 61, मतलब 5 इससे कम कर दिया गया है। ठीक है, संवर्ती सूची पहले थे कितने? 47, अब कितने हो गए? 52, 5 बढ़ा दिया गया। ओके, जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ड्रग्स हो गया, जहर हो गया, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, ये श्रम कल्याण, कारखाने है ना, ये सब किसके अंदर आएगा? संवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ राज्य सूची और स्टेट सूची में, तो फिर ये जो भी बनेगा ना, तो कानून जो मेन कानून बनेगा यूनियन गवर्नमेंट जो बनाएगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में आता है? कौन सा है ना इसमें कि संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो कारखाने हम लोगों ने देखा कि कारखाने पे दोनों नियम बना सकते हैं, संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसे कारखाने है ना, संवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित, ठीक है, किस अनुसूची में क्या है ना कि संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? संघ सूची, जो हमारा संघ सूची है ना, यूनियन लिस्ट से संबंधित है। किस अनुसूची में? किस अनुसूची में? तो ये अनुसूची हमारा 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची में हम लोगों ने क्या देखा, 9वीं में क्या देखा, चौथी में क्या देखा? ठीक है, आपको बताना है, नहीं तो फिर हम ही बताते हैं। तो चौथी अनुसूची में हम लोगों ने देखा ना कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा की सीटें कैसे कैसे बांटे जाएंगे। ओके, और क्या हम लोगों ने देखा? और 10वीं अनुसूची में हम लोगों ने क्या देखा? जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोगों ने 10वीं अनुसूची में देखा। ठीक है, 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने क्या देखा? जो भूमि सुधार अधिनियम है ना, और 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा। ओके, 9वीं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? जो हमारा भारतीय संविधान है ना, इसके किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? किस भाग में संघीय कार्यपालिका का क्या है? प्रावधान है। जो हमारा भाग 5 है ना, भाग 5, इसमें संघीय कार्यपालिका का प्रावधान, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो पार्ट 1 है 1 से 4 तक है। ठीक है, जो पार्ट 2 है वो 5 से 11 तक है, पार्ट 3 है 12 से 35 तक है ना, ये सब हम लोगों ने देखा।
ओके। मूल भारतीय संविधान में कितनी भाग हैं और कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद हम लोग को पता है जो कि 95 है, लेकिन अब जो प्रेजेंट में है ना वो 495 हो गए हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 395 मूल, अभी कितने हैं? 495। तो उस समय कितने भाग थे मूल में? मूल लिखा हुआ है ना, मूल में 22 थे। ओके। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? किस में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? रिपीट क्वेश्चन किया, संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस में है? रिपीट किया गया क्वेश्चन है, सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, हम लोगों ने देखा। भारतीय जो हमारा ये फंडामेंटल राइट के बारे में हो गया है ना, ये डीपीएसपी के बारे में हो गया, ये डीपीएस के बारे में हो गया। चौथा हमारा, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रिया का वितरण करता है? मतलब भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा जो भाग है ना, संशोधन के जो संशोधन है ना, जो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो संशोधन हम लोग करते हैं वो कौन सा भाग में बताया गया? वो भाग जो हमारा 20 है ना उसमें बताया गया, जो कि हम कहाँ से लिए हैं? ये साउथ अफ्रीका से लिए हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ओके। भारतीय संविधान का भाग संबंधित है संविधान संशोधन से। कौन सा भाग संबंधित है? 20। सिर्फ रोमन में चिन्ह के, एक रोमन में क्वेश्चन था, एक ये से क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन रिपीट करता, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के नियम सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें से कौन सी भाषा है ना जो कि 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब है कि आप पूरी भाषाएं पता होनी चाहिए कि कौन सा भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था सिंधी, जो सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई थी ना, कब जोड़ी गई थी? 1967 में, ठीक है। 1967 जो कि 21वां संविधान संशोधन था, सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। जो हमारी भोजपुरी है ना, भोजपुरी कभी नहीं जोड़ी गई थी, ठीक है ही नहीं। ओके। हमारे पास अभी टोटल 22 है ना भाषाएं हैं, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में दिया गया था। जो शुरू में था मूल्य में वो 14 था। नेपाली और संथाली जोड़ी गई है, ठीक है। नेपाली जो कि 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। और जो हमारा कौन सा संथाली, जो संथाली जोड़ा गया है कब? 92वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। 2003 में ना 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। उड़िया सबसे लेटेस्ट जोड़ी गई है, ओके, जो जोड़ी गई 96 संविधान संशोधन में। ओके। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? नागरिकों का कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको देश के लिए कुछ करना है, और हमारा संबंधित है भाग 4A से। ओके। ओके। भाग 2 सिटीजनशिप से संबंधित है, भाग 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ओके। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? 11वीं सूची में शामिल किया गया है, मतलब पूछने का मतलब है ना कि कौन सा ऐसा विषय है ना जो कि क्या शामिल किया गया है? 11वीं अनुसूची में शामिल किया। जो स्वास्थ्य और स्वच्छता है ना, ठीक है, 11वीं सूची में शामिल किया गया। कौन सा? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ओके। भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान, ठीक है। जो हमारा क्या है ना ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ ना, भारत के संविधान के किस भाग में बताया गया कि भीतर व्यापार और वाणिज्य भीतर मतलब देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य का स्वतंत्रता का प्रावधान है, किस में बताया गया है? ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 13 है ना, इसमें भाग है ना, भाग जो 13 है ना इसमें बताया गया है, ठीक है। भाग 13 में बताया गया है कि जो हम लोग व्यापार अपने देश के भीतर कर सकते हैं, किसके जरिए कर सकते हैं? भाग 13 के जरिए कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? ठीक है। कौन सा भाग है जो कि ये सबसे संबंधित है? जो हमारा भाग 12 है ना वो किससे संबंधित है? वित्त से है, संपत्ति से है, अनुबंध से है और मुकदमे से है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? एमटीएस में पूछा गया सवाल था। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय में आता है। ठीक है। किस तहत के अंदर आता है कि जो पुलिस है और लोक व्यवस्था है? ठीक है। मतलब पुलिस हो गई और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के किस
अनुसूची के तहत राज्य के विषय में आता है। ठीक है, जो हमारा 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने देखा था कि संपत्ति सूची हो गई है ना। इसमें बताया गया है कि जो सूचियां हैं कि यूनियन किस पे नियम बना सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है किस पे नियम बना सकती है, संपत्ति सूची दोनों पर कौन कैसे नियम बना सकते हैं। जो पुलिस है ना, लोक व्यवस्था, ये राज्य की सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ओके, 7वीं अनुसूची में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है, किस भाग में है? जो हमारा भाग 5 है ना, जो हमारा भाग 5 है ना, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव हम लोगों ने किस देश से लिया है, आपको बताना है। राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया है हम लोगों ने, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संबंधित सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजित करती है? वो कौन सी अनुसूची है ना, हम लोगों ने देख रखा है ना। जो हमारा 7वीं अनुसूची है ना, यही बताती है अनुसूची संघ, राज्य और संबंधित सूची के बारे में। तो आर्टिकल कौन सा, सॉरी शेड्यूल अनुसूची कौन सा है? 7वीं अनुसूची। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर कह सकते हैं तो यही है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित? जो भाग 3 है हम लोगों ने देखा, जो हमारा किससे, मूल अधिकार से संबंधित है, मूल कर्तव्य से हम लोगों ने देखा है ना, चौथा का ए है ना, भाग 4A नागरिकता हम लोगों ने देखा, जो कि भाग 2 है, राज्य की नीति निष्पक्षता भाग 4 हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब भारतीय संविधान का कौन सा विधानमंडल से संबंधित है? भाग राज्य, मतलब कि विधानमंडल जो हमारा भाग से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? भाग जो 6 है ना हमारा, वो विधानमंडल से संबंधित भाग। ठीक है, भाग किससे संबंधित है? भाग 6 विधान मंडल से संबंधित है, मतलब जो स्टेट के बारे में। ओके, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ओके, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? इसमें से आपको बताना है। मैंने बोला था ना कि ये सबसे टफ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाना है कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची हम लोगों ने देखा था, एटीएम करके एक ट्रिक याद किया था, एटीएम, जिसमें कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो एटीएम इसमें देखिए मणिपुर है, तो ये तो इसका आंसर जो है ना नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ना, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं। ठीक है, लेकिन मणिपुर नहीं आता, तो इसका आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? कौन सा जो है ना 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो इसमें क्या है? मणिपुर तो नहीं है, अभी हम लोग देखा पिछले में। मिजोरम है, नागालैंड नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो कौन सा है? मिजोरम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम इसमें नहीं है, बाकी आप समझ जाएंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है? कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थानों के बारे में बताया गया है? पंचायती राज के बारे में किसमें बताया गया है? 11वीं जो अनुसूची है हमारा, इसमें बताया गया पंचायती राज के बारे में। 10वीं अनुसूची में हम एंटी डिफेक्शन के बारे में, दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, 9वीं अनुसूची हमारा, उसमें बताया गया जो लैंड सिस्टम को सुधारा गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब